किसी के माँ बाप के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे माँ बाप के साथ भी होगा। दीनदयाल जी का एक परिवार। दीनदयाल जी एक सम्मानित लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं और जो अपने बेटे और बहू के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। उनका घर पहले खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहाँ के वातावरण में ठंडापन आ गया था। उसके बेटे विजय और बहू संगीता ने पिछले कुछ सालों से अपनी प्राथमिकताएं बदल ली थी। वे ऐसे अपने वृद्ध पिता की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। दीनदयाल जी को उम्मीद थी कि उनके बेटे और बहू उनकी देखभाल करेंगे, जैसे उन्होंने अपने बेटे की पूरी जिंदगी की। लेकिन अब दिन का एक सामान्य दृश्य यह है कि जब दीनदयाल जी अपने बेटे और बहू को चाय और नमकीन का आनंद लेते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में निराशा साफ झलकती है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक बार उनके बेटे बहू भी उन्हें बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीनदयाल जी अपने कमरे में वापस आते हैं जहां उनकी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। वे उसे उतारते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। आंखों में आंसू भरे आते हैं और वे अपनी पत्नी से बातें करने लगते हैं। काश तुम होती, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। जब तुम घर में होती थी तो हमेशा मुझे पहले खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन आज कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। इस तरह वे अपनी पत्नी की यादों में खो जाते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। उनकी पत्नी उन्हें प्यार से बुलाकर खाने के लिए कहती थी और दीनदयाल जी को उस समय की बहुत यादें आती थी। वो अकेलेपन और अपेक्षा से थककर दीनदयाल जी एक दिन निर्णय लेते हैं कि अब और सहन नहीं कर सकते। वे अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं जो पहले से ही वृद्धाश्रम में। मित्र, मैं भी अब तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन पर कहा। अब और यह बर्दाश्त नहीं होता। उनका दोस्त हैरान हो जाता है, लेकिन तुम तो बड़े घर के मालिक हो, इतनी संपत्ति और परिवार होते हुए भी तुम्हें वृद्धाश्रम आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। दीनदयाल जी की आवाज़ में दर्द था। धन दौलत का क्या मतलब जब परिवार ही साथ ना हो। दीनदयाल जी ने अपने कुछ कपड़े एक छोटे से बैग में रखे और घर से निकलने का निर्णय कर लिया। जाते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। घर जो कभी उनके जीवन का केंद्र था, अब उन्हें पराया लगने लगा था। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, विजय और संगीता ने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि शायद दीनदयाल जी किसी काम से बाहर जा रहे होंगे। दीनदयाल जी वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी एंट्री करवाई और वहां के वातावरण में परिचित होने लगे। वृद्धाश्रम में दीनदयाल जी ने कुछ पुराने और कुछ नए दोस्त से मुलाकात की। धीरे धीरे उन्हें वहाँ का जीवन अच्छा लगने लगा। वहाँ के लोग एक दूसरे के दुख सुख को बांटते थे और यही दीनदयाल जी को भी सांत्वना देने लगा। उन्होंने अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल कर लिया और वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर समय बिताने लगे। हालांकि जब भी उन्हें अपने घर की याद आती तो वे अपनी पत्नी की तस्वीर निकालकर देख लिया करते थे। वृद्धाश्रम में कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सभी वृद्धाश्रम में आंगन में बैठे हुए थे, तभी एक कार गेट के सामने आकर रुकी। उसमें एक वृद्ध महिला उतरी जो अपने बेटे और बहू के साथ आई थी। बेटे और बहू उसे छोड़कर चले गए और वह महिला आश्रम के अंदर आ गई। आश्रम में सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन वह महिला किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। दीनदयाल जी को उस महिला के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने उसे बागवानी करते हुए देखा। जब उन्होंने उस महिला का चेहरा देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह महिला उनकी बेटी की सास थी, उनके बेटे की सास थी, जानकी देवी। दीनदयाल जी ने जानकी देवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। दीनदयाल जी ने अपनी जानकी देवी को सांत्वना दी और कहा, हम दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन हम अपने जीवन का बाकी समय शांति से जीना चाहिए। जानकी देवी को इस बात से कुछ राहत मिली और वे दीनदयाल जी के साथ समय बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे के दुख
सुख को बांटकर एक नया जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद एक दिन दीनदयाल जी का बेटा, बहू और पोता उनसे मिलने आए। वे उन्हें वापस घर ले जाने के लिए आए थे। बाबा, कल मेरा जन्मदिन है, आपको हमारे साथ चलना होगा। उनके पोते ने कहा। दीनदयाल जी का दिल भर आया। उन्होंने अपने पोते के लिए जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि पार्टी के बाद उन्हें वापस वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाएगा। पार्टी के बाद दीनदयाल जी ने अपने बेटे और बहू से कहा, मैं वापस वृद्धाश्रम जाऊंगा, वहाँ मुझे शांति मिलती है और यह जगह अब मेरा घर है। विजय और संगीता ने दीनदयाल जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा, जहाँ मुझे शांति मिले वही मेरा घर है। दीनदयाल जी और जानकी देवी ने आश्रम में ही रहने का निर्णय लिया। अब वे वहाँ अपने नए दोस्तों के साथ आनंद से रहते थे। दोनों ने अपने परिवार से दूरी बना ली थी, लेकिन वे जानते थे कि यह निर्णय उनके लिए सबसे सही था। इस कहानी का अंत इसी संदेह के साथ होता है कि माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल हर संतान का कर्तव्य है। अगर हम अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे तो हमें भी भविष्य में उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।